नमस्कार दोस्तों। आज बात करता हूँ एक ऐसी केस का जिसको सुन करके जान करके मुझे अत्यंत दुख हुआ, अत्यंत पीड़ा हुई। जी दोस्तों, मैं हमेशा केस ऑफ द डे पे बात करता रहता हूँ कि आज कौन सा विषम केस आया, आज कौन सी किस मरीज के लिए ऐसा लगा कि ये पहली बार आया। तो आज जिस मरीज की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसा केस मेरे 25 साल के चिकित्सकीय जीवन में पहली बार आया। मैं बात कर रहा हूँ मुंबई निवासी एक महानुभाव की, जो कैमरे के सामने आने से स्वयं मना कर दिया। उनकी पीड़ा, उनका दुख बहुत ही असहनीय था। मुझे भी जान करके बहुत दुख हुआ। मैं मुंबई निवासी एक व्यक्ति की बात कर रहा हूँ जिनके पहले बच्चे को अप्लास्टिक एनीमिया हो गया था, सीवियर अप्लास्टिक एनीमिया हो गया था। उस बच्चे को उनको 3.5 साल की उम्र में पता चला कि इसको अप्लास्टिक एनीमिया हो गया। वो कई सारे डॉक्टरों को दिखाया, बहुत सारा इलाज कराया। जब उसका ठीक नहीं हुआ बच्चा, उन्होंने ईटीजी भी करवा लिया, उसके बाद भी ठीक नहीं हुआ। तो उन्होंने एक बड़े अस्पताल, मुंबई के एक बहुत बड़े अस्पताल में उसका बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराया। एक बार उसका बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराया तो वो सक्सेस नहीं हुआ ट्रांसप्लांट, इन्फेक्शन हो गया। फिर थोड़े दिन बाद उन्हीं डॉक्टरों के कहने पे दूसरी बार उसको बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराया। और इस तरीके से जब दूसरी बार बोन मैरो का ट्रांसप्लांट हुआ तो इन्फेक्शन हो गया और बच्चा 1 महीने तक अस्पताल में भर्ती रहने के बाद एक्सपायर हो गया। एक्सपायर कब हुआ? 7.5 साल की उम्र में। कहने का मतलब ये है कि 3.5 साल की उम्र में उस पेरेंट्स को ये पता चला कि बच्चे को सीवियर अप्लास्टिक एनीमिया हो गया है। 3.5 साल की उम्र से लेकर के 7.5 साल तक उस बच्चे के लिए जो संभव हो सका, जो बन सका, वो उन्होंने करा। 2 बार बोन मैरो ट्रांसप्लांट करा, लाखों रुपए खर्च करा और अल्टीमेटली एंड रिजल्ट क्या आया कि वो बच्चा उनका बचा नहीं। दुख का केवल इतना ही कारण नहीं था, दुख का जो सबसे बड़ा कारण है वो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं। जब उनके बच्चे को, पहले बच्चे को पता चला कि उसको अप्लास्टिक एनीमिया हो गया है, उस समय उनको एक ही बच्चा था। डॉक्टरों ने उनको सलाह दिया कि आप दूसरा बच्चा पैदा कर लीजिए, सो दैट कि उस बच्चे से उनका क्रॉस मैच करेंगे और अगर उसका बोन मैरो उस बच्चे से, पहले बच्चे से मैच हो जाएगा तो उस बच्चे का बोन मैरो इस बच्चे के काम में आएगा। तो उन्होंने उस चिकित्सकीय टीम की बात मान करके एक बच्चा और पैदा किया। बाद में क्रॉस मैच हुआ तो उस बच्चे के बोन मैरो, मतलब जो दूसरा बच्चे का बोन मैरो था, वो पहले बच्चे के बोन मैरो से मैच नहीं हुआ। उन लोगों का, दूसरे परिवार के मेंबर का मैच हुआ और उन्होंने बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराया पहले बच्चे का। 2 बार ट्रांसप्लांट कराया। 3.5 साल की उम्र में बच्चे को अप्लास्टिक एनीमिया हुआ था और 7.5 साल तक ट्रीटमेंट से लड़ते रहे, जूझते रहे और 7.5 साल की उम्र में पहले बच्चे की डेथ हो गई। ये तो दुख का छोटा सा एग्जाम्पल था। दुख की शुरुआत अब हुई जब दूसरे बच्चे को भी 3 साल की उम्र में अप्लास्टिक एनीमिया डायग्नोस हो गया और बहुत ही सीवियर अप्लास्टिक एनीमिया। उस बच्चे का भी अब प्लेटलेट काउंट 1000, 2000 या 3000 रहता है और उस बच्चे को भी उन्होंने शुरू से वही उन्हीं डॉक्टर्स को दिखाया, वही चेन अपनाई और अपनाते अपनाते अब वो वापस उसी बड़े अस्पताल में पहुंच गए और उस बड़े अस्पताल के डॉक्टर्स ने उस छोटे दूसरे बच्चे को भी बोन मैरो ट्रांसप्लांट की सलाह दे दिया उस पेरेंट्स को। वो पेरेंट्स बहुत दुखी है, बहुत ही पीड़ादायक उसकी कहानी है। मुझे खुद ही बड़ी बेचैनी, बड़ी परेशानी हुई कि इतनी पीड़ा, इतना मेहनत, इतना सारा प्रयास उस व्यक्ति ने किया, पहले अपने पहले बच्चे के लिए किया, अब वो दूसरे बच्चे को भी उसी तरह का प्रयास कर रहा है। और जब मेरे पास आया तो उसने मुझे बताया कि अब मैं इस बच्चे को बोन मैरो ट्रांसप्लांट नहीं कराना चाहता हूँ। लोग बोन मैरो ट्रांसप्लांट को बहुत आसान समझते हैं। आप देखिए, एक इस परिवार की कहानी, जिसको एक बच्चे को बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराया, 2 बार ट्रांसप्लांट कराया, फिर भी वो बच्चा 7.5 साल की उम्र में एक्सपायर हो गया। अब दूसरा बच्चा 3 साल की उम्र में है जिसको बहुत ही सीवियर अप्लास्टिक एनीमिया हो गया और इसको भी डॉक्टर्स ने बोन मैरो
ट्रांसप्लांट की सलाह दिया, लेकिन अब वो बोन मैरो ट्रांसप्लांट नहीं कराना चाहता है। हमारे पास बहुत उम्मीद से होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के लिए आया है। अभी हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया है, इसलिए उसको क्या रिजल्ट आएगा इसकी मैं बात नहीं अभी कर सकता हूँ, वो फ्यूचर में ही हो सकेगा। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि आपकी जो सक्सेस स्टोरी बताते हैं उसमें आजकल के नए नए केसेस के बारे में बात करते हैं। मैं हर नए केस के बारे में बात नहीं करता हूं, जो बहुत ही स्पेशल केस होता है उसी के बारे में बात करता हूं। और जहां तक सक्सेसफुल ट्रीटमेंट की बात आती है तो सक्सेसफुल सफलता मिलने में 1 से 2 साल का समय लगता है। किसी भी मरीज को पूरी तरह से ठीक होने के लिए हमको ऑब्जर्व करना रहता है। 1-1.5 साल 2 साल जब तक उसका ऑब्जर्वेशन नहीं होगा तब तक उसके ट्रीटमेंट की बात नहीं की जा सकती है। तो आप इस तरीके से हमारा YouTube चैनल ये केवल लोगों की को जानकारी पहुंचाने के लिए है, सही जानकारी मिले और वो सही इलाज की ओर अग्रसर हो, सो दैट कि इस पेरेंट के जैसे दूसरे लोगों की हालत ना हो। यदि आपके पहले बच्चे को किसी तरह की कोई गंभीर बीमारी है तो दूसरा बच्चा पैदा करने से पहले अवश्य सोचिए, अवश्य वो सारी जांचें कराइए जिससे आपका दूसरा बच्चा भी इस तरह की जटिल बीमारी से पीड़ित ना हो। खास करके मैं ऐसे पेरेंट्स को समझाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ जिनके एक बच्चे को सिकल सेल एनीमिया है या थैलासीमिया है या अप्लास्टिक एनीमिया है, या दोनों पार्टनर में से किसी एक को सिकल सेल या थैलासीमिया की परेशानी है, तो आप बच्चा पैदा करने से पहले हीमेटोलॉजिकल सलाह लीजिए, गायनेकोलॉजिस्ट को बताइए, डॉक्टरी सलाह लीजिए, तभी आप दूसरा बच्चा पैदा करिए। नहीं तो एक बच्चे के साथ जो परेशानी हो रही है वही अगर दूसरे बच्चे को हो जाएगी तो बहुत गंभीर समस्या हो जाएगी। नवरात्रि का समय चल रहा है, मैं माँ दुर्गे माँ अम्बे से प्रार्थना करता हूँ कि किसी को भी इतना कष्ट इतना दुख नहीं दे। मैं सभी लोगों से आग्रह भी करूंगा कि दुर्गा सप्तशती में रोग नाश के लिए, रोग विनाश के लिए मंत्र है, आप उसका जाप अवश्य करें। माँ सभी को स्वस्थ रखें, सुखी रखें, इसी कामना के साथ आप सभी को धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।